इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय। प्रसंग चल रहा है कि हम भय से मुक्त कैसे हों। सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि हम बहुत दुखी हैं, सबसे बड़ा दुख है कि हम भयभीत हैं। वास्तविक दुख कम होता है, भय का दुख ज्यादा होता है। गरीब आदमी ज्यादा दुखी नहीं होता, उसको तो नींद आ ही जाती है। जिसके पास कुछ नहीं है वो थोड़ी देर सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहते कहते थोड़ी सी नींद आ जाती। सबसे ज्यादा नींद उसको नहीं आती है जिसकी यात्रा में अटैची में सोना रखा हो। अमीर आदमी को वो एक सेकंड को नहीं सो सकता, और जितना वो कहेगा मेरे पास सोना है, सोना है, सोना है, सोना है, उतनी उसकी नींद। गरीब को तो आ जाएगी, गरीब को मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहता कहता अंत में थक जाएगा और नींद आ जाएगी। लेकिन जो अमीर आदमी है, सोना है, वो जितना सोने को मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, बस उसको नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि उसको भय रहता है। आप जब खाली हाथ यात्रा करें और आप कुछ संपत्ति लेके यात्रा करें, दोनों में डर किस में रहता है? वो दुख। अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा दुख से डर, भय से डर रही है, हर चीज का भय। कल हमने कहा था ना, कितनी बड़ी बात कही थी। आप घर में घर वालों से डर रहे हैं,
आपके पास पैसा है लेकिन डर लग रहा है सासू को बहू न चुरा ले। बहू के पास है, डर लग रहा है सासू न चुरा ले। भाई के पास पैसा है, डर लग रहा है भाई को पता। थोड़ा हाँ मिला दिया करो ना। तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारे पास, तुम मालिक हो, अब डर काहे का है? दुकान पे से तुमने पैसा जेब में रख लिया, अब तो ठीक है, पैसे पर तुम्हारा कब्जा हो गया, चेहरा क्यों उतर रहा है? भाई को पता न चल जाए। व्यापार कर रहे हो, बहुत कमाई है, डर लग रहा है सरकार को पता न चल जाए, इनकम टैक्स वाले को पता नहीं चल जाए, किसी चोर को पता नहीं चल जाए। ये तो सब बातें छोड़ो, कल का प्रवचन सबको हिला दिया। कल के प्रवचन में व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनों से डर रहा है। डर लग रहा है कि यह व्यक्ति हमें धोखा ना दे दे, क्योंकि उसने अच्छे अच्छे सगों को धोखा देते हुए देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को धक्का मारते हुए देखा है। जो अकाट सगे थे, जिनके ऊपर अटूट विश्वास था, वो भी धोखा दे करके दे देते हैं। ये सारी दुनिया के हुसूल, ये दुनिया के ये चीजें व्यक्ति को कंपायमान कर देती है, डरा देती। अभी उसके पास वो व्यक्ति है, वो धन है, वो परिवार है, लेकिन डर लग रहा है। शरीर है हमारे पास, बिल्कुल स्वस्थ है, डर लग रहा है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, डर लग रहा है। स्वस्थ व्यक्ति चेकअप कराता है, बोले चेक कर लो साहब, बोले कोई तकलीफ, बोले तकलीफ तो नहीं लेकिन चेक। अरे कोई तकलीफ, अरे नहीं साहब कर लीजिए, नहीं तो क्या पता कब रात में अटैक आ गया तो क्या हो गया इस दुनिया में, कैसे जिएंगे, कैसे शांति का श्वास लेंगे। सब कुछ पाने के बाद भी भय लग रहा है। किस पर विश्वास करें? हर विश्वास में विष का वास हो रहा है। इस शरीर को भी अपना मानते हैं, ये भी अंत में विश्वासघात कर देता है। परिवार को भी अपना मानते हैं, अंत में आज तक जितने लोग धोखा खाए हैं अपनों से ही खाए। सगा ही दगा देता है, क्योंकि वो देख रहा है। अभी तुम्हारे जीवन में घटित नहीं हुआ है, लेकिन तुमने देखा है कि ऐसा इसके साथ हुआ है, अब डर हमें लग गया। जवान बेटा किसी का मर गया, तुम्हारा बेटा गोदी में है और आंख में आंसू आ गया। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? बोले पड़ोसी का जवान बेटा मर गया। तो पड़ोसी का मरा, तुम्हारा तो गोदी में है, डर लग रहा है कहीं ये मेरा बेटा भी, क्योंकि पड़ोसी का कल तो बैठा था मेरे साथ ही, कल तो उसकी गोदी में था, सब कुछ था, आज चला गया। अब तुम बेटा गोदी में है, आंख में आंसू है, बस भय खाए जा रहा है। जब पड़ोसी का बेटा कल गोदी में था, आज चला गया, तो क्या पता मेरा भी गोदी में वाला कल चला ना। ये भय पूरी जिंदगी भर सताएगा। हर दिन यही लगेगा, हर दिन यही लगेगा, आज गोदी में है, कल चला नहीं जाए क्योंकि पड़ोसी का चला गया। ये दृश्य तुमने देखे हैं, ये दृश्य तुम्हारे समझ में आते हैं, तुम्हारे जीवन में घटित नहीं हुआ, लेकिन तुम घटित होते देखकर दुखी हो जाते। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर आदिनाथ के अति चित्रण किया।
केशव की पर्याय में था। उसका पिता उस बेटे को इतना चाहता था, इतना चाहता था, 24 घंटे उसको कभी गोदी से नीचे नहीं उतारता था, इतना प्रेम था उसको। 1 मिनट को नीचे नहीं उतारेगा। उसको घुमाने ले गया एक बगीचे में, वहां बाजू में एक नदी बह रही थी। नदी की चट्टान पर एक बंदरी बैठी थी। बंदरी अपने बच्चे को छाती से लगाई थी। तो आदिनाथ का जीव कहता है अपने बेटे से, देख बेटा देख, जैसा ये बंदरी चाहती है ना अपने बच्चे को छाते, ऐसे ही मैं तुझे चाहता हूं, इससे ज्यादा चाहता हूं। तेरे बिना मैं जी नहीं सकूंगा, तेरे तो मुझे सब कुछ है, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, तुझे कुछ होता है सिर दर्द, मुझे हो जाता है, सब कहता रहा। और उदाहरण, अब बच्चा तो है ही, वो कहता पापा तुम कैसा चाहते हो हमें? तो कहते देखो जैसे वो बंदर चाह रहा ना बंदरी को, अपने बच्चे को, ऐसा ही। देखते 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 उस नदी में कहीं ऊपर पानी बरस गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ जैसे आई, वो बंदरी अपने बच्चे को छाती से लगाए थी, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई डूबने लगी। बंदरी ने पैर यूं उठाए, लेकिन पानी यहां तक आया, और जैसे ही पानी मुंह में भरने लगा, बंदरी ने अपने बच्चे को नीचे पटका और उसके ऊपर खड़ी हो गई। आदिनाथ का जीव होनहार था, भावी तीर्थंकर था। महान आत्माओं को थोड़ा ही निमित्त मिलके बोली, ये क्या किया क्षण भर में? 1 क्षण पहले इसको छाती से लगाई थी, 1 क्षण में ही उसको पैरों के नीचे पटक करके अपने प्राण बचाने के लिए उस पर खड़ी हो गई। ओहो ओहो, ये तो बहुत ऐसा राग था। घबरा गया, पसीना आ गया, अपने बेटे से कहता भाग, चला जा तू मुझे छोड़ करके, चला जा, जा अपने घर जा, जा छोड़ मेरे। संसार इतना स्वार्थी है। जिस राग की मैं प्रशंसा कर रहा था, वो राग इतना निर्दयी, इतना निर्दयी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे पटक कर तेरे पैर पर खड़ा हो जाऊं। कभी राग भी आग बन जाता है। भागो, भाग तू यहां से, भाग। इतना प्रेम के 1 क्षण को नहीं छोड़ रहा था, भाग गया। बेटे को छोड़ दिया, स्वयं दीक्षा ले ली। किस डर से? स्वयं के बेटे को अभी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं गया। दूसरी बंदरी के हाल देख करके उसकी रूह कांप गई, आत्मा कांप गई और भयभीत हो गया। तो संसार की दशाएं देख देख करके व्यक्ति भयभीत होता है। तुम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग देखे होंगे, जो जीवन में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और वो ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। और कहीं क्या जाऊं, आपके जीवन में घटा दूं? मुझे आजकल शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ते, तुम ही लोग हमारे शास्त्र हो। शास्त्रों में तो वही लिखा है जो दुनिया में घटित होता है, दुनिया में है वही तो है। लो तुम्हारे जीवन में घटाए देता हूं। बचपन में तुम दोनों भाई कैसे खेलते थे? यदि एक भाई को कोई मार देवे तो तुम पत्थर उठा के दौड़ोगे, लॉन्च लोगे। क्या प्रेम था, क्या राग था, एक दूसरे के लिए मरते थे। कोई मार दे तो उसको मार डालते थे। और वही भाई दोनों बड़े हो गए,
अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख से देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। दोनों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अब दोनों भाई हो कि कुछ अलग हो रहे। टूट गया, कितना राग था आज देश में बदल गया। देश में बदल गया थोड़ी सी घटना में। तुम्हारे साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, संसार ऐसा ही है। कुलभूषण देशभूषण गजपंथा से मोक्ष पधारे, तद्भव मोक्षगामी जीव, दोनों जुड़वा बेटे थे, ट्विंस थे। इतना राग उन दोनों में, एक श्वास लेता एक को तकलीफ होती दूसरा बीमार हो जाता। एक की पसंद दूसरे की पसंद, एक का खाना दूसरे का खाना, जो एक खाएगा वही दूसरा खाएगा। एक को नींद आएगी तो दोनों को नींद आएगी। एक जो कपड़े पहनेगा तो मतलब कहीं भी लोग कहते थे कि ये दो आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा है, शरीर दो है। जब उसको प्यास लगी तभी उसको लगेगी। एक मिनट आगे पीछे पानी नहीं पीते थे। उसको पानी मांगने की प्यास हुई, इधर एक आएगा मुझे भी प्यास लगी। एक साथ भूख लगती थी, एक साथ नींद आती थी। सारा नगर सारा परिवार देख के दंग रह जाता था कि ऐसा भी होता है क्या। दोनों का सब कुछ एक। खूब प्रयास किया अलग करने का, अलग पसंद करने, कोई नहीं कर पाया। दोनों का एक समान, पढ़ाई के लिए एक साथ गए। अब देखना ये राग कैसा खतरनाक है। यदि एक को ये घड़ी पसंद है तो दूसरे को भी वही घड़ी पसंद है, दूसरी नहीं, नेचुरल रूप से। इससे अच्छी भी दोगे तो ये बनावटी नहीं था, ये नेचुरल था। ये कोई वो सोच के नहीं, नहीं भैया तुम जो पहनोगे वही मैं पहनूंगा, ऐसा नहीं। अंदर की पसंद थी। लोग कहते थे भाई तुम देख मैं क्या करूं, मुझे यही अच्छा लग रहा है। दूसरा कहता मुझे भी वही अच्छा लग रहा है। अंदर से बोलते। बीमार होते तो एक साथ बीमार दोनों होते। एक बीमार होगा दूसरा भी बीमार हो जाएगा। अब देखना ये अच्छा लग रहा है, लेकिन हर चीज, हर वस्तु को दोनों एक साथ पसंद करते हैं। दोनों की एक सी पसंद है, लेकिन ये पसंद आगे कितनी खतरनाक बन गई। जो एक को पसंद है वो दूसरे को पसंद है। आगे जाकर जब वो पढ़ के लौटते हैं, पढ़ के लौटते ही उनके पिताजी ने उनकी आगवानी कराई, बहुत तैयारी चढ़ाई, पूरे नगर को सजाया। राजकुमार थे। उधर दोनों आ रहे थे रथ पर बैठे हुए। दोनों की दृष्टि एक कन्या पे पड़ी। दोनों की पसंद एक पसंद है। अब खतरा देखना। अभी तक तो अच्छा लग रहा था ना, दोनों का भोजन एक पसंद, दोनों का घर, सब कुछ एक है, सब अच्छा। सब कहते ठीक है, अच्छे भाई, पूर्व जन्म के बहुत प्रेमी रहे हैं। लेकिन यह राग कितना खतरनाक। दोनों की दृष्टि उसी कन्या पर एक साथ पड़ी, एक साथ पड़ी। दोनों ने एक साथ देखा और दोनों ने पसंद किया। दोनों कहते हैं, दूसरे भैया ने कहा कि मैं इसको बता दूं कि मुझे वो पसंद है। वो भी वहीं देख रहा। बोले क्या कर रहा है? बोले भैया मुझे ये पसंद है। वो कहता खबरदार उसके ऊपर तूने आंख उठाई तो, वही मुझे पसंद है। इतना काट राग। दोनों ने कहा तू मेरे जो मुझे पसंद है उसको तू नहीं ले सकता। कन्या एक शैशी है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। एक फूल, आगे आप बोल दो, दो माली नहीं हो सकता। और इतना ज्यादा द्वेष बदला, दोनों ने तलवारें निकाल ली। राजकुमार तो थे, तलवार पास थी। दोनों ने तलवारें खींच ली।
तुम मेरी चहेती की तरफ नहीं देख सकते। वो कहता मेरी चहेती मैंने देखा है पहले, और दोनों ने एक साथ देखा था। बड़ी गजब की कहानी है शास्त्रों में, विचित्र है। राग, जन्म जन्म का दोनों का राग आज दुश्मनी का कारण बन गया। तलवारें निकल गई, तलवारें चालू हो गई। उधर पिताजी आरती लेके खड़े हैं, मां आरती लेके खड़े है, और सब घबरा गए कि ये क्या कर रहे तुम दोनों। दरवाजे पर आते ही तलवारें निकाल ली तुमने। पिताजी आए, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, मालूम सारा नगर तुम्हारे स्वागत के लिए। बोले पिताजी इसको कहो ही, मुझे वो कन्या पसंद है, ये उस पर दृष्टि डाल रहा है। उसने भी यही कहा, पिताजी मैंने पसंद की है, ये उस पर दृष्टि डाल रहा है। बोले कौन सी कन्या है जो तुम दोनों को पसंद है। बोले वो जो महल की गैलरी पे खड़ी है। पिता का तो हाल खराब हो गया, जमीन खिसक गई। बोले क्या कर रहे हो बेटे तुम। बोले पिताजी क्या करूं, देखते ही राग जाग गया। बोले मूर्ख, जिसको देखकर तुम दोनों का राग जागा है वो तुम्हारी सगी बहन है। 16 साल बाद तुम पढ़ के लौटे हो, तुम्हारे जाने के बाद उसका जन्म हुआ था। जब तुम गए थे तब वो गर्भ में थी। आज 16 साल बाद तुम पढ़ के लौटे हो, ये तुम्हारी सगी बहन है। जिस माँ से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे बाद उसी बहन का जन्म हुआ, वो बहन है। दोनों की तलवारें स्तब्ध। बोले क्या कहा पिताजी, ये मेरी बहन है। ओहो, राग इतना खतरनाक। पहली बात तो हमारा राग इतना दुश्मन बन गया, आज हम एक दूसरे को मारने को, वो भी किस पर राग, बहन। यानी राग ने ये भी नहीं पूछना चाहा कि ये कन्या किस कुल की है, किस जाति की है, किस परिवार की है। भूख न देवे झूठा भात, काम न देखे जात कुजात, नींद न देखे ठूठी खाट। हम नींद आती ना तो ये नहीं देखता कि ये खाट टूटी है। और भूख ना देखे जूठा भात, जब भूख लगती है ना तो कोई जूठा दे देवे ना। और काम न देखे जात कुजात, कामी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कौन जात है कौन कुजात है, ये कन्या मेरे योग्य है या नहीं। कुछ नहीं, कामी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं, अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है। और जो सही का होता है व्यक्ति, आर्य पुत्रों में क्यों ये है, आर्य पुत्र भी राग करता है, आर्य पुत्रों को भी राग होता है, सम्यक दृष्टि भी विवाह शादी करता है, सम्यक दृष्टि की भी गृहस्थी होती है, सम्यक दृष्टि अंधा नहीं होता। सम्यक दृष्टि सभी साधु बन जाते हैं, सम्यक दृष्टि सभी साधु को स्वीकार कर लेते हैं, शुभ बात नहीं, वो भी ग्रस्त बनते हैं। लेकिन उनकी एक विशेषता है, आप यदि सम्यक दृष्टि हैं, आप यदि आसन्न भव्य हैं, तो धर्म शास्त्रों के यदि आपको ज्ञान नहीं है तो लो मैं तुम्हें एक थर्मामीटर देता हूं। किसी भी वस्तु को देख करके, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो पहनने की वस्तु हो, चाहे तुम्हारी गृहस्थी की वस्तु हो,
चाहे तुम्हारे विवाह करने की भावना हो, चाहे तुम्हें बाजार से कोई वस्तु खरीदने की बात हो जो तुम्हें पसंद आ चुकी है। यदि तुम जैन श्रावक हो तो, यदि जैनत्व तुम्हारे अंदर है, कुलाचार की बात कर रहा हूं, तुम अच्छे कुल से मर के आए हो, अच्छे कुल में तुम हो और मरकर अच्छे कुल में जाओगे। बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं, बहुत सरल। पूजा पाठ करना, धर्म ध्यान करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटा सा थर्मामीटर। जो चीज तुम्हें पसंद है, चाहे वो आंखों की वस्तु हो, अथवा कानों की वस्तु हो, अथवा रसना की वस्तु हो, अथवा छूने की वस्तु हो, अथवा ग्रहण करने की वस्तु हो, जो तुम्हें पसंद है, पसंद होने के बाद आपको उसको तुरंत ग्रहण करने का भाव आ रहा है, समझ लेना आज तुम अच्छे कुल में हो, लेकिन तुम किसी कारण बहुत बुरे कुल से मर करके आए हो, नीच कुल से मर के आए हो, पशुओं में से मर के आए हो, मिलेक्स खंडी में से मर के आए हो। पूर्व भाव तुम्हारा बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, बहुत गंदे कुल में थे, मिलेक्षी थे, नीच कुलीन थे, बहुत बिगड़े पापी कुल के थे, त्रियंश कुल से थे। क्योंकि तुम्हें जो वस्तु पसंद आई, तुम्हारे मन में तुरंत भाव आया, इसको मैं कैसे ग्रहण करूं। वो एक घड़ी भी हो सकती, घड़ी भी हो सकती। यदि तुम्हें पसंद आई कहीं, मैं इसको ग्रहण करूं। आपका अतीत आपकी नीचता का प्रतीक है। रास्ते में सोने का बिस्किट पड़ा है, सोने का है, जैसे ही आपने देखा और आपका मन गया मैं इसको प्राप्त करूं, कैसे करूं, आपकी नीचता का प्रतीक है। आप किसी डाकू थे पहले पूर्व भाव में, आप नहीं थे तो आपके माँ बाप डाकू थे, चोर थे, बदमाश थे, ठगी थे, लुटेरे थे। बहुत बहुत आज नहीं हो, आज तुम बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है तुमने, बहुत बढ़िया, आज तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन यदि तुम्हें देख करके, बिस्कुट देख कर तुरंत भाव आए कि मैं इसको उठा लूं, आप अतीत के बहुत बड़े बदमाश हो, चोर, लुटेरे, ठगिया, जितने टाइटल हैं सब ले लो चोरों के जो होते हैं। किसी को वस्तु, कोई भी वस्तु, यदि तुम्हें खाने की वस्तु देखकर मन मचल गया कि मुझे ये खाना है, देखती पसंद आ गया, समझ लेना तुम किसी ऐसी निकृष्ट पर्याय से आए हो, ऐसे कुल से आए हो जहां पर भक्ष्या भक्ष का कोई विचार नहीं था। ऐसे कुल से जन्म, ऐसे कुछ पशु कुल से, और ऐसी चीज को जो खाने योग्य भी नहीं, छूने योग्य भी नहीं, जिस कुल में तुम जन्म लिया है, उस कुल में कभी आज तक वो वस्तु खाई नहीं गई, फिर भी तुम्हारा मन उस वस्तु को पसंद किया। पसंद करने तक नहीं कह रहा हूं अभी, पसंद तो कुछ भी आ सकता है। पसंद करने के बाद यदि तुम्हें खाने का भाव आ रहा है और वो तुम्हारी वस्तु कुल के विरुद्ध है, तुम्हारे कुल में वह वस्तु कभी खाई नहीं गई, खाई नहीं जाती है, और तुम्हारे कुल में कहीं नहीं हुआ, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे धर्म शास्त्रों में मना किया, तुम्हारे गुरु ने मना किया, तुम्हारे बाप बाप नहीं खाते हैं, तुम्हारी जाति नहीं खाती, सब तरफ से है, और तुमने ऐसी वस्तु खाने का भाव किया, महानुभाव, इट मे बी पॉसिबल आप कहीं सूकर पर्याय से आए, आप अतीत में सूकर थे। क्योंकि शूकर को जब जो चीज खाना पड़ती है वह विचार नहीं करता कि गंदा है या अच्छा है, वो तो खाने दौड़ पड़ता है। वो कोई सोचता ही नहीं, उसको विचार करने का मतलब समय ही नहीं, सोचता भी नहीं, वो तो खाने के लिए दौड़ता है। वो संस्कार तुम्हारी, तुम भी खाने दौड़ पड़े, तुमने ये भी विचार नहीं किया कि ये वस्तु है क्या,
ये वस्तु मेरे खाने योग्य है कि नहीं, मैं कौन हूं, मेरे माँ बाप कौन है। मेरे माँ बाप शुद्ध खाते हैं, मेरे माँ बाप, और मैं किस पर मन मचला रहा हूं। खाने का नियम से तुम्हारा सडनली आ जाए, प्री प्लानिंग नहीं, सडनली यदि आपका भाव से खाने का आ जाए, डाउट करना तुम सूकर, कुत्ता, जो अभक्ष सेवन करने वाले पशु पर्याय है, उस पर्याय से तुम थोड़ा सा पुण्य कुछ अच्छा कर लिया है, इसलिए तुम जैन कुल में आ गए हो। संस्कार तो वही है, आपकी नियत ने बता दिया। बहुत थोड़ा सा थर्मामीटर है, आप पकड़ लेना कहां से आए। बड़े बड़े जोशियों से पूछकर पैसा खर्च मत करो, मैं फोकट में बता देता हूं। हम कहां से आए, मर के महाराज बताओ हम कहां से आए, कहां जा। अरे कौन चक्कर में पड़े तुम्हें, तुम्हारे पास थर्मामीटर तुम्हें देता हूं, कितना बड़ा थर्मामीटर है। खाद वस्तु तुम्हें पसंद आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तुरंत भाव आया मैं इसे खाऊंगा। आपको ये मौका ही नहीं दिया कि वस्तु खाने योग्य है कि नहीं, मौका ही नहीं दिया तुम कौन हो। सावधान। ऐसा ही तुम्हारे लिए सोने का बता दिया, खाने का बता दिया, देखने का, तुम्हें कुछ भी देखने का। तुम्हें यह भी विकल्प नहीं है कि तुम्हें जब भूख लगी तब खा लोगे। रात में भूख लग सकती है, कोई बाधा नहीं। रात में भूख लग सकती है कि नहीं, खास तौर से उपवास के दिन रात में लगती है। अनंत चतुर्दशी को दिन भर तो निकाल लेते हो, रात में नींद नहीं आती। जैसे अपनी बच्चियां करती ना वो मुकुट सप्तमी, तो रात में भूख लग सकती है, इससे कोई घबराना नहीं। लेकिन रात में खाने का भाव आ जाए, रात में खाने का भाव आए, बिना विचारे खा लो, मैं तो खाऊंगा। बेटा रात है अभी, देखो अपन जैनी हैं, रात में नहीं खाते हैं। तुम कुछ भी करो, ना तुमने जैन देखा, ना दशलाक्षण पर्व देखा, ना अष्टमी देखी, ना पर्व देखा, बस तुमने खाने का भाव कर लिया, खाया नहीं अभी। ये भी नहीं सोचा तुमने कि आज अष्टमी है, ये भी नहीं सोचा कि आज दशलाक्षण पर्व है, ये भी नहीं सोचा कि मैं जैन कुल हूं, ये भी नहीं सोचा मेरे घर में मुनिराज हुए हैं, मैं उस कुल में जन्मा हूं जिस कुल में मुनि महाराज हुए हैं। मैं किस कुल में जन्मा हूं, जिस कुल में हमारे बाप दादे रात में पानी भी नहीं पीते हैं, और मेरा मन खाने का हो गया। सावधान, आप नक्चर, उल्लू, मार्जर, शेर ऐसी पर्याय से आप आए। आप उल्लू की पर्याय से आ सकते हैं, संभावना है। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण के अंतर्गत ये त्रिकाल घोषणा करते हैं वर्तमान क्रिया को देख करके। तुम कौन थे और क्या होगे, ये पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण जी में बहुत अच्छे, कम से कम 50-60 श्लोक लिखे इस बात। तुम क्या थे हमें मालूम नहीं, वर्तमान की क्रिया क्या है। तुम्हें रात्रि में सडनली खाने का भाव आया, 1 मिनट भी तुमने विचार करने को नहीं दिया। आप रात्रि चर जो करने वाले, अब रात्रि में कौन खाते पीते हैं, उल्लू, मार्जर, शेर, चीते, ये कहलाते हैं। इनको दिन रात का कोई भेद, रात में ही खाते हैं। तुम उनकी पर्यायों में से कोई पुण्य किया हो, उल्लू मनुष्य बन सकता है, कोई बाधा नहीं। उल्लू मरकर जैनियों में पैदा हो सकता है, कोई बाधा नहीं, आ सकता है। थोड़े परिणाम अच्छे कर लिए, मार्दव परिणाम कर लिए, अल्पारम परिग्रहत्व मानुष स्व, थोड़ा सा परिणाम कर लिया, लेकिन संस्कार वही रहेगा। उल्लू कितना भी संस्कारित हो जाए, वो रात में ही खाएगा, क्योंकि दिन में दिखते ही नहीं।
उसका नियत है कि रात में ही खाएगा, कितना भी धर्मात्मा कितना कुछ करा दो वो दिन में खा ही नहीं सकता, दिखता ही नहीं उसे। तो तुम में भी रात में उल्लू पर्याय से तुम आए हो। इसी प्रकार तुम्हारा दूसरा कारण जो है, पैसे को देख करके तुम्हारा मन ललच गया, मुझे ये पैसा चाहिए, जैसा सोने का कहा था, आप चोरों के ग्रुप में से आए। ऐसे ही किसी कन्या को देखकर तुम्हारा मन मचल गया, लो जेहाद, किसी को देख करके। उस समय आपके मन में कोई विचार नहीं आया, कुछ नहीं सोचा, एक मिनट भी सोचने का मौका नहीं दिया कि किस जाति की है, किस कुल की है, और मेरा कुल क्या है, मेरी जाति क्या है। बिना विचार के यदि तुम्हारा परिणाम किसी कन्या पर, कन्या का परिणाम किसी पुरुष पर यदि बिगड़ जाता है, पसंद नहीं कह रहा हूं, पसंद तो हो सकती है, लेकिन मन बिगड़ जाता है और उसे पाने का भाव आ गया, समझ लेना आप किसी नीच कुल से जन्म लिया है, आप पशु की पर्याय से आए हैं। क्योंकि पशु कभी जात कुजात कुछ नहीं देखता, नीच कुल में ये सब नहीं देखा जाता। निश्चित मानना ये थर्मामीटर अकाट्य थर्मामीटर है, आपका परिणाम किसी पे भी हो, मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं, किसी को भी देखकर आपके मन में विकार आ गया और ग्रहण करने का भाव आ गया बिना विचारे, आप लिख लेना आप किसी नीच कुल से आए हो। नीच कुलीन लोगों में ये सब देखने का भाव नहीं आता। भूख ना देखे, बोलो, जूठी भात खा, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। पकड़ो रे अपने अपने आप को, मैं तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खोल रहा हूं, तुम खुद ही अपने आप में करो। जो मैं दे रहा हूं ऐसा तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इट मे बी पॉसिबल। और यदि 1% में 99% तो ये सही निकलेगा, किसी 1% में तुम अतीत में ऐसे नहीं थे, अतीत में तुम उल्लू पर्याय से नहीं आए थे, फिर भी तुम्हें रात में खाने का भाव हो रहा है, रात में खा रहे हो, तो पूज्यवर रविशंकर महाराज ने तो गारंटी से लिख दिया वो नियम से मल करके उल्लू होगा। या तो अतीत में थे, वो तो इसलिए कह दिया कि तुम में सडनली भाव हो गया खाने का, एकदम खाने का भाव हो गया और खा लिया, तो अतीत के थे। और तुमने समझाने के बाद भी खा लिया, माँ बाप ने समझाया, गुरु ने समझाया, साथ में समझाया, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो रात में खाऊंगा। तो पूज्य रविशंकर महाराज कहते हैं ये उल्लुओं में जाके जन्म लेगा। किसी जोशाचार्य से मत पूछना, जिनवाणी से बड़ा कोई जोशाचार्य नहीं है। जोशाचार्य का झूठा निकल सकता है, जिनवाणी झूठी नहीं निकल सकती। उल्लू शब्द का प्रयोग किया क्योंकि तुमने बिना विचार किए, बिना रात में खा लिया, तुमने बिना विचार किए शराब पीने का मन हो गया, गुटखा खाने का मन हो गया। ये खतरा मैं अन्य को नहीं, ये जैनियों की बात बता रहा हूं। अन्य जाति वाले करते हैं तो उनके लिए नहीं है टाइटल। अन्य जाति वाले रात में खाते हैं तो वे उल्लुओं से आए हैं, उल्लू बनेंगे, नहीं नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, अन्य को नहीं। ये मां जैनी का थर्मामीटर है। जैन कुल में जन्म लिए हो, जितने अच्छे कुल में जन्म लिए हो, उनके लिए लागू होगा। जो निम्न कुलों में हैं, अजैन कुलों में हैं,
जिनका परिवार रात में खावे, जिनके गुरु रात में खावे, जिनकी जाति रात में खावे, जिनके शास्त्रों में रात्रि भोजन निषेध नहीं है, वे रात में खाते हैं, तो उनकी नहीं कहूँगा कि वे उल्लू पर्याय से आए हैं या उल्लू पर्याय में जाएंगे, उनके लिए नहीं कह रहा। चोर लुटेरों की पर्याय में जन्म लिया है, उनका बेटा चोरी का भाव कर लिया, तो जरूरी नहीं कि वो अगले भाव में भी चोर था और आगे भी चोर होगा। कोई नीच कुल में जन्म लेने वाला अभक्ष खा रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सूकर कुत्ते आदि पर्याय से आया हो। नहीं, जैनी की बात, ओनली जैनी। और जैनियों में भी और कह दूं, दिगंबर जैन, और कह दूं उनमें पक्का लगा लेना मुनि भक्त, पक्का समझना। और मुनि भक्त में और कह दूं मेरा भक्त, और कह दूं पक्का बिल्कुल गजेस्टेड ऑफिसर से पूज्य गुरुदेव का भक्त, आचार्य श्री का भक्त, पक्का, वो तो है ही। जितने जितने ऊंचाई वालों का संबंध तुम्हारा है और उतने उतने तुम्हारे नीच कर्म हैं, तो तुम्हारे अतीत और भविष्य के घोषणा पत्र हैं। जितने जितने तुम वर्तमान में कहां हो, किस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में मुनि महाराज हुए, किस कुल में जन्मे हो जो कुल मुनि भक्त है, किस कुल में जन्मे हो जिस घर के परिवार कभी रात में पानी नहीं पीते, किस कुल में जन्मे हो जिस कुल में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, किस कुल में जन्मे हो जिस कुल में वृत्ति है, किस कुल में जन्मे हो जिस कुल में भगवान के अभिषेक के बिना पानी भी नहीं पीते, किस कुल में जन्मे हो, ये कुल कौन सा है। जितना ऊंचा कुल होगा, नीच कुल में रहने वाला नीच कर्म करे, उतना कर्म का बंध नहीं होता। ऊंच कुल में रहकर नीच कर्म करे तो निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है, फिर नहीं कटेगा, वो तो पक्का है। इसलिए ये थर्मामीटर जैनियों पर लागू रखना, और खास तौर से उन पर, झांसी वालों पर, और झांसी वालों पर, उन पर जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं उन पर, क्योंकि ऊंचे पहुंच गए ना। परसों कहा था ना 2-4 दिन पहले कि भाग्यवान सबसे बड़ा पुण्यवान कौन है। सबसे बड़ा पुण्य समय, पुण्यशाली समय 24 घंटे में सबसे बड़ा पुण्यशाली काल कौन सा है, समय कौन सा है, और पुण्य का उदय कौन सा है। जो समय व्यक्ति मरने को चुनता है, समझ लेना वह दिन वह समय सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। अपनी अपनी दृष्टि लगा लो, तुम्हारा सब, तुम कहां मरना चाहोगे। मरना तो है कि नहीं, वो तो पक्का है। निर्णय करो कहां मरना चाहोगे, कब मरना चाहोगे, कैसे मरना चाहोगे। ये सब पुण्यात्मा की निशानी है। पूज्यपाद महाराज ने क्या गजब का मोटिवेशन दिया। उन्होंने मरने का स्थान चुना। परम पूज्य भावलिंगी संत, महान ज्ञाता, कलिकाल सर्वज्ञ, मरने का स्थान कौन सा चुना। सिद्ध क्षेत्र नहीं, संसार का नहीं, मरने का स्थान चुना उन्होंने। गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरणे समन्वितम। हे भगवान, जब जब मैं मरूं तब तब कहां मरूं। चैत्यालय हो, मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो, और क्या हो, गुरु और साधुओं का समूह वहां विद्यमान हो। इतना ही नहीं, सिद्धांत वार्धि सदघोषे, और मुनि महाराज प्रवचन दे रहे हो, उस समय मेरा मरण होना चाहिए, ये कहा। गजब गजब। वार्धि सदघोषे, सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म, जब भी जन्म मरण हो हमारा हो, बस उस समय हो।
तीन चीजें महत्वपूर्ण, चैत्य हो, स्थान हो, गुरु हो और गुरु मौन नहीं बैठे हो, गुरु सिद्धांतवादी सदघोषे उपदेश दे रहे हो, उस समय मेरे प्राण निकलना चाहिए। इसका अर्थ है 24 घंटे में सबसे बढ़िया समय कौन सा है? इसलिए मैं कहता हूं, जो इस प्रवचन सभा में बैठे हैं, संसार में वो सबसे ज्यादा इस समय भी पुण्यात्मा है। सबसे ज्यादा, इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम इतना बड़े पुण्यात्मा, जो पूज्यपाद स्वामी मरने का समय सोच रहे हैं, ऐसे सुनने के बाद भी तुम्हारे भाव बिगड़ रहे हैं, तो बंधुओं फिर तो तुम पक्के बोई थे, और पक्के बोई, जो मैं कह चुका हूं, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं, या तो वो थे या वो हो गए, क्योंकि तुम बहुत पवित्र हो। इसलिए सडनली नहीं, आर्य पुत्रों के लिए अनर्थ हो जाएगा। तुम असंयमी हो, तुम ग्रस्त हो, लेकिन सोच के समझना तुम जनेन्द्र भक्त हो। सोच के किसी वस्तु को ग्रहण करना, तुम असंयमी हो, पक्का है। तुम्हारा मन किसी को पसंद कर सकता है, पक्का है, तुम संयमी नहीं हो। कोई भी चीज तुम्हें पसंद आ सकती है, शराब की बोतल भी पसंद आ सकती है, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि तुम असंयमी हो। असंयमी का मन शराब पे मचल जाए कोई बड़ी चीज नहीं है, गुटखा पे मचल जाए कोई बड़ी चीज नहीं है, रात्रि भोजन पे मचल जाए कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी की वस्तु को चुराने का भाव आ जाए कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी भी स्त्री पर तुम्हारा मन बिगड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, मन पसंद आ जाए, कोई भी स्त्री तुम्हें पसंद आ जाए, स्त्री को कोई भी लड़का पसंद आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम असंयमी हो। असंयमी के इंद्रिय संयम नहीं होता, इंद्रिय संयम नहीं होता उसका। तुम किसी का मर्डर कर सकते हो, तुम्हें मारने का भाव आ सकता है, मेरे भक्त को भी आ सकता है, जैन देव के भक्त को आ सकता है, जैनी के भक्त को मारने का भाव आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्राणी संयम नहीं है। सावधान, मारने का भाव आ सकता है किसी को भी, एक इंद्री को, दो इंद्री को, तीन इंद्री को, 6 इंद्री को, 5 इंद्री को, मर्डर तक करने का परिणाम आ सकता है। कोई बात, बहुत बड़ा समझना, कितना निकृष्ट भाव तुम्हारा आ गया। मैंने क्या कह दिया? कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें बचा लूंगा, अभी मैं तुम्हारी जमानत लूंगा, अभी तुम्हारा रास्ता खुला है। बस ग्रहण करने का भाव तो नहीं आ रहा है, गुस्सा आया है इसे मार डालूं, मारा तो नहीं है। शराब पसंद आ रही है, पी तो नहीं है। स्त्री पसंद आई है, ग्रहण करने का भाव तो नहीं आया है। बस यहां से शुरू होता है तुम्हारा विकास। मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि के असंयम में कोई अंतर नहीं है। नीच कुलीन असंयमी में और जैन असंयमी में कोई अंतर नहीं है। दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। नीच कुल वाला भी असंयमी है, उच्च कुल भी असंयमी है, दोनों का कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही वस्तु को पसंद कर सकते हैं, दोनों शराब पीने का मन बना सकते हैं, शराब पीने पसंद आ जाए, गुटखा खाने का पसंद आ जाए, मरने का भाव भी, मारने का भाव भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी तक इतने मात्र से मैं तुम्हें नीच नहीं कहूंगा, इतने मात्र से तुम अतीत में गंदे कुल से आए हो मैं नहीं कहूंगा, इतने मात्र से मैं तुम्हारा भावी भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन उच्च कुलीन हो, उच्च कुल से आए हो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो जैन हूं,
मैंने शराब पे मेरा मन मचला, शराब मैंने पसंद कर ली, नहीं, मैं जैन हूं। अब देखना, संयमी की बात नहीं कर रहा हूं, असंयमी की बात कर रहा हूं। मन तो मसला दोनों का कि नहीं, क्योंकि दोनों असंयमी थे, लेकिन तुम नीच कुल से नहीं आए थे। तुमने तुरंत कहा मन तो हो रहा है लेकिन नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, मैं जैन हूं। मेरे पिता उच्च कुलीन हैं। तुम्हें कुल याद आ गया, तुमने ग्रहण नहीं किया, पसंद होने के बाद ग्रहण नहीं किया। तुम्हें जाति याद आ गई, तुम्हें मम्मी पापा याद आ गए। मैं कहाँ मन बिगाड़ रहा हूं? मेरे मम्मी पापा तो छान के पानी पीते हैं, और मैं कहाँ शराब पे मन बिगाड़ रहा हूं। शराब पे मन जाने के बाद यदि माँ बाप याद आ जाएं, समझ लेना तुम पूर्व जन्म के जैनी हो और आज भी जैनी हो। पसंद की बात कह रहा हूं, मन मचल चुका था, उसके बाद भी तुमने कैसे रोका? नहीं नहीं नहीं, मैं तो महाराज का भक्त हूं। ओहो, शराब पीने का मन हो गया, पसंद भी आ गई, पैसा भी है, पीने का मौका भी है, कोई नहीं देख रहा है, पैसा भी है, पिलाने वाला फोकट में पिला रहा है, चलो, और पीने में कोई तुम्हें तकलीफ भी नहीं, पी सकते हो। उसके बावजूद भी ओहो, तुम्हें याद आ जाए मैं महाराज का भक्त हूं, बस हो गया, जाओ, हो गया काम, हो गई गुरु भक्ति। जाओ, तुम्हारे जन्म जन्म तक तुम कभी गुरु से रहित नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने नहीं नहीं नहीं, मैं गुरु भक्त हूं, मेरा गुरु, मैं महाराज का भक्त होकर शराब पी लूंगा? नहीं नहीं, मर जाऊंगा तो नहीं पीऊंगा। मन से कह दे तू मर जाए तो भी नहीं पीऊंगा। मन कहता है मुझे पसंद है, पसंद तेरी जाए भाड़ में जाए, लेकिन मैं महाराज का भक्त हूं, पीऊंगा नहीं, क्योंकि मैं महाराज का भक्त हूं। पक्का है, मन का गुलाम तो दुनिया होता है रे, और तूने मन को नकार दिया और गुरु को बीच में खड़ा कर दिया। तुम पूर्व जन्म के जरूर गुरु भक्त रहे हो और भविष्य में भी गुरु भक्त रहोगे। तुमने कहा नहीं, मैं जिनेंद्र भक्त हूं, मैं जिनेंद्र भक्त हूं, और मन जिनेंद्र भक्त कभी शराब पीता है? शराब पे तुम्हारा मन चला गया और तुम्हें ध्यान आ गया, जिन हाथों ने अभिषेक का लोटा उठाया है, सुनना भैया, अभिषेक का लोटा उठाया है, वो शराब की बोतल उन हाथों से छूले हुए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्तों से कह देगा तुम मार डालो, तो इस हाथ से मैंने अभिषेक का लोटा उठाया था, इस हाथ से मैंने महाराज को आहार दिया था, इस हाथ से मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा था, मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये आवाज यदि अंदर से आ जाए, समझ लेना तुम कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हो और कल भी हो गए। मनपसंद चीज को तुमने ठुकराया मात अभिषेक के लोटे के नाम पर, मनपसंद चीज को ठुकराया मात नमोकार मंत्र के नाम पर, मनपसंद चीज को तुमने नहीं खाया। मनपसंद चीज की, नापसंद चीज की नहीं कह रहा हूं, पसंद है, मुंह में पानी आ रहा है, खाने का भाव हो रहा है, नहीं खाऊंगा, मैं जैन हूं, नहीं खाऊंगा, मैं जैन हूं, नहीं खाऊंगा, मैंने महाराज को आहार दिया है, नहीं खाऊंगा। बस ये जो याद उस समय जो तुम रोक रहे हो, ये है तुम्हारा अच्छे कुल का त्रिकाली होना। गाली देने का मन कर रहा है क्योंकि वो सामने वाला दुश्मन बहुत करता है।
मन भी कर रहा है, गालियां देने का मन भी कर रहा है, निपटाने का मन भी कर रहा है, बहुत पकड़ पकड़ कर रहा है, जाके इसका गला दबा दूं और जम के गालियां दूं। गाली आ गई यहां तक, तुरंत तुम्हें याद आ गया, नहीं नहीं, इस मुख से मैंने सुबह नमोकार मंत्र पढ़ा था। जिस मुख से सुबह नमोकार मंत्र निकला था, आज उस मुख से गाली निकलेगी। ये मैंने सुबह नमोकार मंत्र से पवित्र किया था, ये मैंने कभी गुरु महाराज के जयकार बोल के पवित्र किया था, मैंने इस मुख से भक्तांबर पढ़ा था, मैंने इस मुख से भगवान की पूजा की थी। जिस मुख से भक्तांबर पढ़ा हो, उस मुख से ये गंदी गाली यहां तक आएगी, वो पी जाएगा, मुंह से गाली नहीं निकालेगा। और उस समय तुम्हें भक्तांबर याद आ गया, लो भक्तांबर की सिद्धि, लो भक्तांबर की सिद्धि करो। मैं वो नहीं बनाऊंगा कि स्मशान घाट में जाके इतनी माला फेरो, इतना ये करो, उसमें तो तुम पागल हो जाओगे, वो चक्कर में मत पड़ना। कोई यदि कहे इस कड़े को सिद्ध करो, इस मंत्र को इतने बार जपो, चक्कर में मत पड़ जाना बेटा, पागल हो जाओगे। क्योंकि जितनी मंत्र सिद्धियां हैं साइड इफेक्टेड होती हैं, जितनी मंत्र सिद्धियां हैं, किसी मंत्र सिद्धि के चक्कर में तुम नहीं पड़ना, किसी कड़े को श्लोक को सिद्ध करने के चक्कर में मत पड़ना, कभी नहीं पड़ना, नहीं तो तुम ग्रस्त हो, बाद में पछताओगे। लो बिना साइड इफेक्ट के सिद्ध करता हूं, कोई साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। जिस समय तुम्हारे मन में कोई गंदा बोलने का भाव आए, बस इतना से आना है, मैंने आज इस मुख से भक्तांबर पढ़ा था और इतना पवित्र श्लोक पढ़ा था, और इससे मैं गंदा पढ़ूं, नहीं पढ़ूंगा, नहीं कहूंगा गाली, मार डाल कुछ भी कर, मैं गंदी बात नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने भक्तांबर पढ़ा है। जाओ बेटा, 6 महीने यदि तुम ये पालन कर लो, भक्तांबर तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। कितना सम्मान रखा तुमने भक्तांबर का। इस मुख से मैंने क्या पढ़ा था, इस मुख से गाली नहीं निकलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मुख में गुटखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मुख से मैंने महाराज का नाम लिया था, इस मुख से मैंने नमोकार मंत्र की नाम माला फेरी थी, इस मुख से मैंने भगवान की पूजा की थी। इतना पावन मुख है मेरा, इसमें गुटखा नहीं जाएगा, इसमें शराब नहीं जाएगा, इसमें गंदी आवाज नहीं निकलेगी। बस महानुभाव, इतना सा यदि तुम्हें ध्यान आ गया, समझ लेना तुम कल भी जैन थे, आज भी जैन हो, और गारंटी देता हूं कल भी जैन रहोगे। अभी तुम्हें जिनेंद्र नहीं बना रहा हूं, जैन। इसलिए कोई भी त्रिकाली उच्चता, कोई भी वस्तु देख करके तुम्हें 1 मिनट रुकने का भाव आए, ये कौन सी वस्तु है। सोने का बिस्किट पड़ा था, मन पसंद आ गया, सोना किसको पसंद नहीं है। नीच कुलीन से आए हो, चोर और डाकू के घर से आए हो, तुरंत उठा लोगे, ये भी नहीं सोचोगे किसका है। और जैन कुल से आए हो, किसका होगा, किसका है, रास्ते में पड़ा है, इसका अर्थ है किसी का गिरा है, किसी का गिरा है। और मैं जैन हूं, दूसरे की गुमी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता हो। चोरी का दोष आता है, और तुमने उठा भी लिया तो थाने में दे दिया, उठा भी लिया तो मंदिर की गुल्लक में डाल दिया। मैंने पता नहीं किसका है और कितना जरूरत का होगा, किसका होगा। बस 1 मिनट तुम्हारे मन में भाव आ जाए रुकने का, समझ लेना आप किसी सेठ साहूकार के यहां से जन्म आए हो, मर करके चोर डकैती के यहां से नहीं आए। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।